हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में 8.4 एक्सरसाइज। 8.4 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले उसमें कुछ फॉर्मूले हैं, वो भी पढ़ेंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन उस फॉर्मूले पे डिपेंड करते हैं। तो देखते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति हिंदी में बता देते हैं। हिंदी की कई बार प्रॉब्लम बता रहे हैं, हिंदी में बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी अपनी, उसमें सबसे पहले फॉर्मूले देखें। फॉर्मूला कौन कौन सा होता है? एक तो होता है आपके कोसेक स्क्वायर ए, मान लेते हैं कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। कैसे लिखें? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। एक फॉर्मूला ये है। दूसरा क्या है कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, या सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तीसरा फॉर्मूले की बात करें तो वो साइन थीटा से है, और वो होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर निकालना है तो लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये तीन फॉर्मूले तो हैं जो बेसिकली आपको 1 की वैल्यू पुट करनी बता रहे हैं। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मिल जाए तो आपकी उसकी वैल्यू होती है 1। कोई भी हो, साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60 इक्वल टू 1 होता है। कोई भी एंगल हो, एक ही जगह क्या होता है एंगल, कोई भी कोण कितने भी डिग्री का कोण हो, अगर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ऐसे ही कोस स्क्वायर देखें, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट आपके दो क्वेश्चन है 8.4 में, वो फर्स्ट दो क्वेश्चन इसी पे डिपेंड करते हैं, जो ये बताते हैं आपको कैसे सोल्व करना है। देखें क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए, सेक ए और टेन ए in term of कोट ए, in term of कोट ए। आपको साइन ए को, सेक ए और टेन ए को कोट ए के बराबर वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले अपने पास फॉर्मूला क्या होता है कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है ना, साइन के लिए कर रहा हूं मैं। तो आपको पता है कोसेक क्या होता है, साइन थीटा के लिए मैंने बताया था साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा होता है कोसेक, और कोस थीटा के लिखें कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है। ठीक है, अपोजिट होता है, मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं साइन के क्रम में। तो कोसेक में लिखेंगे, पहले तो कोसेक बना दो इसको, कोसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अंडर रूट साइन लगेगा ना, स्क्वायर काटेगी तो अंडर रूट साइन लगेगा। और कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं कि नहीं। 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का अंडर रूट इक्वल टू ये चल रहा था। और इससे साइन ए निकाले, साइन ए, ये साइन ए नीचे की तरफ है ना, उल्टा लिखे, मतलब साइन ए को उल्टा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई हो जाएगा, ये भी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो साइन को तो हमने कोट के टर्म में लिख दिया ना, साइन का सॉल्यूशन हो गया साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये साइन के टर्म में इसका सॉल्यूशन हो गया। दूसरा हमें निकालना है कि सेक ए को बदलना है टेन कोट में। तो सेक वाला हम वो फॉर्मूला लिखेंगे, 1 वाली वैल्यू पुट करेंगे कि क्या होता है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। सेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए।
और सेक स्क्वायर ए इजकल टू कोट में बदलना है अपने को, क्योंकि तो 1 प्लस और 10 क्या होता है, 10 ए इजकल टू 1 अपॉन कोट ए होता है ना, अपोजिट ऑफ कोट, अपोजिट ऑफ कोट क्या होता है 10 होता है, तो 10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि 1 की स्क्वायर क्या होती है 1 ही होती है, तो सेक स्क्वायर इजकल टू आगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा, सेक स्क्वायर ए इजकल टू इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा कोट स्क्वायर ए आ गया कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, अब सेक के टर्म में लिख देते हैं, सेक ए इजकल टू क्या जाएगा अंडर रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। ये कैसे हो रहा है, अगर ये किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करेगा, क्योंकि किसी को ये भी नहीं पता होगा कि स्क्वायर रूट का अंडर रूट कैसे लगता है, तो उसको बेसिक पढ़ाएंगे पहले, उसको समझाएंगे फिर उसको समझ में आएगा, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, हमने पीछे क्लास में पढ़ा है कि स्क्वायर होता है उसका अंडर रूट साइन लगता है और अंडर रूट से कैसे सोल्व करते हैं। तो सेक ए इक्वल टू क्या जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 का अंडर रूट, और ये कोट स्क्वायर ए है ना, इस ये भी अंडर रूट के अंदर ही है, देखो नीचे तक अंडर रूट है, तो ये दो टर्म है तो बाहर निकालेंगे, कोट अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा कोट ए, कोट ए के टर्म में हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आपका हो गया सेक ए। अब अपने को टेन ए वाला टर्म नोट सोल्व करना है बस, टेन ए वाला तो बहुत इजी है, हमने लिख भी रखा है उधर कोट में ही है वो, कि टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन, टेन ए को बदलना है ना, तो टेन ए को कोट में बदलेंगे तो 1 अपॉन कोट ए हो गया सोल्व। इसी से हमने साइन ए सेक ए और टेन ए से कोट के टर्म में बदलना सीख लिया कि साइन थीटा साइन ए होता है उसको कोट के टर्म में कैसे लिखते हैं, सेक को कोट के टर्म में कैसे लिखते हैं और टेन को कोट के टर्म में कैसे लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आपके नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है 8.4 एक्सरसाइज में वो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए देन ऑफ सेक ए। सेक के टर्म में लिखना आपको सारे रेशियो को, साइन कोस टेन कोट कोसेक को सबको सेक के टर्म में लिखना है। सेक के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो अपने पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता गया, तो इसको साइन स्क्वायर के टर्म में लिख लो सबसे पहले, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए, और साइन ए इज इक्वल टू क्या जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और कोस क्या होता है आपको पता है, कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होता है ना, अपोजिट होता है उसका, तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस में 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ये साइन ए की वैल्यू आ गई। ऐसे ही कोस की निकालेंगे, तो कोस में अपने को पता है कि कोस ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक ए होता है, ये तो फॉर्मूला ही है, तो वैसे हो गया। टेन की निकालेंगे, तो टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए की वैल्यू देखो क्या है ये रही, उसका एलसीएम लेके और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, अंदर से बाहर आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए एलसीएम लेंगे तो इधर आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, इसका अंडर रूट साइन, इसको और सॉल्व करेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट अपॉन सेक, ये आ गई साइन ए। साइन ए की वैल्यू पुट कर देते हैं अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए अपॉन कोस की वैल्यू देखो क्या है 1 अपॉन सेक ए, सेक ए से सेक ए कैंसिल, तो 10 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आप उस फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते थे इसकी वैल्यू डायरेक्ट, किससे कि 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो 10 के टर्म में लिखते हैं, तो 10 ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, फॉर्मूला प्रूव करना सिखा दिया मैंने आपको, साइन कोस 10 की वैल्यू निकाल दी। अब निकालते हैं कोट से, कोट को हम कैसे लिखेंगे, तो 10 होता है 10 का अपोजिट होता है कोट, 10 का ये है ना, तो कोट के लिए क्या लिखेंगे कोट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में लिखा जाएगा बस 1 अपॉन
सेक स्क्वायर ए माइनस वन, क्योंकि कोट ए इक्वल टू क्या होता है 1/10 होता है। 10 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, हो गया सॉल्व। कोट की भी आ गई। अब क्या बच गया कोसेक। कोसेक को सोल्व कर लेते हैं। कोसेक ए इक्वल टू क्या आएगा, कोसेक ए इक्वल टू, इसको हमने सोल्व किया था ना, आया था सेक स्क्वायर ए माइनस वन का अंडरूट अपॉन सेक। इसका उल्टा कर देंगे। कोसेक में क्या होता है 1 साइन ए होता है, तो इसको उल्टा लिखेंगे तो लिखेंगे सेक ए अपॉन अंडरूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। इस तरह से हम साइन कोस टेन और कोट टेक सभी टर्म को सेक के टर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि आपको साइन 63 प्लस में साइन स्क्वायर 27 साइन स्क्वायर में है, और नीचे दिया है कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ये है ना, इसको सोल्व करते हैं। तो देखो अपने को साइन स्क्वायर बनाना है। साइन स्क्वायर आपने को डिग्री रखनी है 63 और 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 63 आ जाए। तो देखो 90 माइनस 27 माइनस करके देखते हैं तो क्या आता है 63 आता है ना। तो अपने को ये 63 की वैल्यू रखनी है, 63 ही रखना है। इन दोनों में से कोई एक डिजिट चेंज करनी है आपको। तो मैं ये फर्स्ट वाले चेंज कर रहा हूँ, तो उसको लिखेंगे 90 माइनस में 27। ठीक है, ध्यान रहे कि यहाँ 63 का ही एंगल हो, ये नहीं कि 90 माइनस 63 कर दिया। अगर 90 माइनस 63 कर दोगे तो आपका एंगल हो जाएगा 27 डिग्री का। ठीक है, आपको रखना है यही कितने का ही 27 डिग्री का ही होना चाहिए, सॉरी 63 डिग्री का ही होना चाहिए। ठीक है, फिर प्लस साइन स्क्वायर 27, एक एंगल को बदलना है दोनों में से। इनमें से देख लो आप कोस स्क्वायर फर्स्ट वाले को बदल रहे हो, सेकंड वाले को किसी को भी बदल सकते हैं आप। सेकंड वाले को बदलते हैं आपकी बार 17 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर। अब देखो 73 रखना है, तो 90 में से 73 सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या बच गया 17 बच गया। अपोजिट वाला बचता हमेशा 17 है, तो 19 में से 17 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा 73 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 19 माइनस में 17। याद रहे 73 का ही एंगल बचना चाहिए। यहाँ 90 में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 73 का ही एंगल होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 17 वाला करते तो 19 माइनस में 73 करते, जिससे आपका 17 का ही एंगल बन जाए, 17 का ही एंगल रह जाए। आप सोल्व करते हैं इसको। तो जब भी आपको याद रखना है कि एक बात साइन 90 माइनस थीटा कितने का भी एंगल हो वो होता है कोस थीटा। तो आपके पास है साइन 90 माइनस 27, तो अपने एंगल होगा कोस 27 डिग्री। यहाँ इसको सेक साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे कोस 27 डिग्री। ध्यान रहे जब साइन 90 माइनस थीटा होता है तो कोस में होता है, कोस 90 माइनस थीटा होता है तो साइन थीटा होता है। ठीक है, तो जैसे इसमें देखें कोस 19 माइनस 17 डिग्री, तो आपका आएगा साइन स्क्वायर में है तो साइन स्क्वायर 17 डिग्री आएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दो फॉर्मूले हैं बताए हैं सभी को। ऐसे मैंने वो साथ में बताया था उल्टा होता है। उल्टा का मतलब ये होता है कि 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा साइन थीटा ही होगा। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कोस स्क्वायर 17 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 27 डिग्री है, तो लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह से सॉरी 27 डिग्री। फिर साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस में कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 17। ठीक है, अब देखो आपको पता है मैंने अभी भी बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वही है ना, तो हो गया 1 और नीचे भी क्या हो गया 1, आंसर क्या आएगा 1।
आया समझ में कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 और 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। इसी के साथ एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको जो आप सोल्व करेंगे खुद, देखते हैं कितने बच्चे सोल्व कर पाते हैं। आपका माइंड चेक करते हैं। साइन 25 डिग्री और कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री, सभी को सोल्व करके दिखाना है, देखते हैं कितने कर पाते हैं।